आज ही गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स डाउनलोड करो और हमारी दुकान संभालो। अरे दया, जल्दी चाय नाश्ता ला भाई। ओहो, लगता है आज अच्छी नींद मिली है। हाँ बापूजी, वो लंदन मतलब वो जेटलैग फेटलैग सब उतर गया तो नींद अच्छी हुई बापूजी। बहू, दया, बापूजी बुला रहे। हाँ हाँ जी बापूजी। मैं जरा मंदिर जाके आता हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बापूजी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हेलो, हाँ कह रही? हाँ मैं घर पर ही हूँ। अच्छा, हाँ आओ आओ आओ, हाँ ठीक है कह रही 1 घंटे में आ रही है। अरे वाह, तो मैं सोसाइटी में भी सबको बता देती हूँ। अरे सोनी भाई, जल्दी रोशन भाभी को बुलाइए ना। और रोशन जल्दी बाहर आ। हाँ, भिड़े बहन, कोमल भाभी, जल्दी बाहर आइए, जल्दी। अच्छी भाभी चाची सब बाहर आइए। अरे क्या हुआ दया भाभी? दया भाभी, चाचा जी तो ठीक है ना? अरे हाँ, भगवान की कृपा से सब ठीक है। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि लंदन में मेरी ननद है ना। जेठालाल की कौन सी बहन लंदन में? ननन? अरे वो केरी बहन, कल आई थी ना वो। ओके। तो वो अभी 1 घंटे में गोकुल धाम सोसाइटी में पहुंच रही है। तो आप सब उसके स्वागत के लिए इकट्ठा हो जाना। ठीक है, हम आ जाएंगे। अरे दया भाभी, कैरी सिर्फ आपकी मेहमान नहीं है, पूरे गोकुलधाम सोसाइटी की मेहमान है। हम पूरी भारतीय संस्कृति और परंपरा के साथ उनका स्वागत करेंगे, क्यों? बिल्कुल। थैंक यू, सब लोग तैयारी करने लगिए। गोकुल धाम सोसाइटी में आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए पधारिए केरी बहन जी, आइए पधारिए केरी बहन जी, लंदन से आए केरी बहन रे, केरी बहन रे। आइए पधारिए केरी बहन जी, आइए पधारिए केरी बहन जी, बड़े दिनों के बाद केरी बहन जी। अच्छा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वाह दया भाभी, वेलकम के लिए इतने सारे लोग। केरी बहन, आपने अचानक आके हम लोगों को सरप्राइज दिया ना, इसलिए आज हमने अचानक आके आपको सरप्राइज दिया। कैसा लगा सरप्राइज? बहुत अच्छा लगा। केरी जी, मैं मिसेस माधवी भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी में आपका खूब खूब स्वागत। और मैं ATV, I mean आत्माराम तुकाराम भिड़े, इनका पति। और सत श्री अकाल कैरी जी, मैं रोशन सिंह सोडी और आप मेरी बेटी रोशन कौर सोडी। कितनी क्यूट है ना। और येलो ड्रेस में है बबीता जी। हाय। और दिखने में आपकी मौसी की लड़की दिखती है ना, लेकिन वो फॉरेनर नहीं है, इंडिया के ही है। और उनके बाजू में उनकी पत्नी।
अरे उनके पति मिस्टर अय्यर। वणक्कम। और वो जो आप देख रहे हैं वो गले में जो सांप जैसा लटका है वो डॉक्टर हाथी। वो कोई भी बीमारी उनको देख के डर के भाग जाती है। और उनके बाजू में उनकी पत्नी कोमल भाभी। वो हाथी भाई उनको देख के डर जाते हैं। सही बात है। Kerry, you're welcome in our society. और वहाँ से आगे चलते हैं तो ये हमारे मेरे परम मित्र ये तारक भाई मेहता और उनके बाजू में उनकी पत्नी अंजलि भाभी। वेलकम टू मिनी इंडिया। गोकुल धाम सोसाइटी बिल्कुल भारत का छोटा सा स्वरूप है और हमारे यहाँ जो भी आता है कैरी, हमारे यहाँ के निवासियों के प्यार के बंधन में ऐसा बंध जाता है कि फिर जाना नहीं भूलता। सही बात है। बिल्कुल सच कहा इन्होंने और हम आशा करते हैं कि आपके साथ हमारा जो ये नया रिश्ता बना है ना वो भी बस हमेशा हमेशा के लिए बना रहे। क्या श्योर। ये हमारी भारतीय संस्कृति और मेहमान को इसी तरह हम लोग ऐसे वेलकम करते हैं। तुम टापू हो ना? शरारती डेनिस द मेनेस। हाँ, और ये हमारे टप्पू सेना। हाय। एक मिनट। अरे पोपट कोट पहन में एकदम सूट बूट में आ गया। अतिथि देवो भव। Guest is our God, but today guest is our goddess, Kerry. So this Patrakar Popatlal Humbly welcomes you from top to bottom. from the bottom of his heart to Gokul Dham Society, especially CV. आपसे मिलकर दिल बाग बाग हो गया। बस बस भाई, ये उधर जाएगा तो पूरा बगीचा हो जाएगा। एक हार पहना है ना, बस बहुत हो गया। दो हार पहना के क्या मतलब है? बराबर है। ठीक है ठीक है, तो फिर इनकी तरफ से ये हार मैं खुद ही पहन लेता हूँ। कैसा लग रहा हूँ मैं? नाइस। अच्छा लग रहा है ना हम दोनों? हाँ हाँ, फूल एंड फूल। मेरे स्वागत के लिए thank you very much गोकुल धाम सोसाइटी। I love you all. I love you too. चलिए ना। हाँ हाँ, कैरी, ये हमारा घर है। यहाँ से सबसे नजदीक। चलो हमारे घर चलो, चाय पानी पियो, फ्रेश हो जाओ। एक मिनट। अरे मेरी बात तो सुनो भाई पहले। जरा सोडी को शांत कर भाई, सोडी को शांत कर। हाँ, सोडी, एक मिनट। मुझे एक बात बता, ABCD में सबसे पहला अक्षर कौन सा आता है? ए। हाँ, तो हमारे घर में पहले आएगी वो। सच्ची कहा। हाँ, बोलो। अरे भाई पहले कैरी को हमारे घर में तो पवित्र पावन पगला मानने दीजिए। बाद में बारी बारी सबके घर पे आएगी वो है। पर जनरल पक्का लेके आना। हाँ, अरे भाई तो आएगी ना, क्यों नहीं आएगी? चलो अभी पहले हमारे घर पे चलते हैं। एक मिनट जरा साइड जाना। अच्छा, आओ कैरी। आपको ठीक से कैरी करो। बाय कैरी। निकल गए। ओके। सच कहूँ जया भाभी, लंदन में जेठाबाई के मुंह से रोज आप लोगों की बातें सुनती थी। मुझसे रहा नहीं गया और पहले फ्लाइट से यहाँ आ गए। अरे वैसे कैरी बेटा, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में कोई नहीं है। बचपन में मेरे माँ बाप प्लेन क्रैश में गुजर गए। कैरी बहन, आज के बाद कोई आपके परिवार के बारे में पूछे ना तो बताना कि आपके परिवार में बापूजी,
एक बड़े भाई और भाभी भी है। So sweet, Daya Bhabhi. दया, कैरी इतने दूर से आई है तो उसको दाल ढोकड़ी तो खिला। हाँ, दाल ढोकड़ी खाओगे ना? Dal Dokri? दाल ढोकड़ी, दाल इंडिया करी, येलो दाल, उसमें ढोकड़ी, दाल ढोकड़ी। Acha, Indian curry. Daya Bhabhi, London में कहते हैं to forget all worry, eat Indian curry. वाह! हैं? Sorry, मतलब दूर करो सब worry, पीकर Indian curry. हाँ, ये। अरे वाह! अपनी परेशानी भूल जाओ, पीकर इंडियन करी। चलिए, अब कैरी बहन आप एक काम कीजिए, हाथ मुंह धो लीजिए और फिर नाश्ता कर लीजिए और फिर हम सोसाइटी में सब लोगों को मिलने के लिए जाते हैं। As you wish, Daya Bhabhi. लेकिन मुझे राखो होटल जाना है। बताइए, कैरी बहन, आपने तो एक ही मिनट में हम लोगों को पराया बना दिया। टप्पू के पापा, आप अभी जाइए और कैरी बहन का होटल कैंसिल कर दीजिए। अरे वाह दया, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। कैरी, मैं अभी का भी तुम्हारी होटल कैंसिल कर दे। बराबर दया, बापूजी आया अभी मैं। हाँ, चल। अरे भिड़े, मैं अभी तेरे घर गया था तो माधवी भाभी ने बताया कि तू आधे घंटे पहले स्कूटर लेके निकला है, तो मुझे लगा कि तू यहीं कहीं मिल जाएगा। मिल गया ना अभी, बोलो क्या काम है? अरे भाई, मैंने सुना है कि सोसाइटी में वाटर कट लागू होने वाला है। बिल्कुल सही सुना है पोपटलाल। क्या है, इस साल बारिश बहुत कम हुई है, तो मैंने सोचा है कि टंकी का पानी जो है वो सुबह और शाम सिर्फ 1 घंटा ही चालू करना चाहिए। अरे ऐसे थोड़ी चलता है, बीएमसी ने ऑलरेडी 30% वाटर कट डिक्लेयर किया है ना, इसके ऊपर तुम्हारा कट। भाई, लोगों को नहाने के लिए पानी चाहिए कि नहीं? क्या बात करो पोपटलाल, तुम्हें कितना चाहिए पानी नहाने के लिए? एक तो अकेली जान, ऊपर से सिंगल पसली। अरे भाई, पसली सिंगल है लेकिन हाइट तो डबल है ना। ये देखो, तुम्हारी हाइट इतनी है, मेरी हाइट इतनी है, इसका मतलब हुआ मुझे तुमसे इतना पानी ज्यादा चाहिए, है कि नहीं? और सबसे बड़ी बात, मेरे बाल भी तुमसे ज्यादा है, ये देखो। और मैं रोज बालों को धोता हूँ। पानी कम हुआ तो वाटर कट शुरू कर दिया। अरे भाई, सोचना है तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में सोचो। आपका सुझाव बहुत अच्छा है पत्रकार पोपटलाल जी, लेकिन वो हार्वेस्टिंग के लिए रेन वाटर का आना बहुत जरूरी है। वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, वो तुम्हारी प्रॉब्लम। पानी नहीं आया तो वाटर कट शुरू कर दिया। गाढ़वा पुढे वाचली गीता। हाँ। क्या पकाओ पलटे? अरे जेठल, इतने जल्दी कहाँ जा रहे हो? ओ, कैरी का होटल कैंसिल करने जा रहा हूँ। क्यों? अच्छा नहीं है होटल? पता नहीं, मैं कभी उधर रहा नहीं। तो फिर कैंसिल करने क्यों जा रहे हो? भाई, वो क्या, दया को बहुत बढ़िया विचार है कि कैरी हमारी मेहमान है, तो हमारे होते हुए वो होटल में रहे, वो क्या अच्छा लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, और हमारी भारतीय संस्कृति भी हमको यही सिखाती है, अतिथि देवो भव। बाबा। क्या जेठालाल, इसका मतलब है कैरी अब तुम्हारे घर पे रहेगी? हाँ, अगर उसको रहना है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो ठहरी परदेसी, तो अभी हमारे साथ ऐसा जॉइंट फैमिली में उसको जमे ना जमे, तो इससे अच्छा है कि क्या है, अपने एरिया में कोई फ्लैट मिल जाए ना भाड़े से कुछ दिनों के लिए, तो वो लेके उसको उधर शटल कर दो। आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन कैंसिल करना पड़ेगा। क्यों? अरे भाई, मैं खुद पिछले 6 महीने से अपने दोस्त के लिए इस एरिया में घर ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा। आज भी मैं फ्लैट के शिकार में जा रहा था, लेकिन ये भिड़े ने रोक लिया। अब अरे जेठालाल, ये अभी अपना मोहनलाल है ना, उनका एक फ्लैट खाली पड़ा है। अरे हाँ, ले कांक में छोकरों ने गांव में गोता गोत। अच्छा याद दिलाया, थैंक यू। बात करता हूँ मोहनलाल भाई से। चलो। भिड़े, ये मोहनलाल का कौन सा फ्लैट खाली अपनी सोसाइटी में? ये पहले वाले वाला। अच्छा, ये हमारे साउथ इंडिया का फेमस डिश है, इडली सांबर। हाँ, टेस्ट करो। और ये हमारे बंगाल की सबसे फेवरेट स्वीट है, इसको कहते हैं रसगुल्ला। वाओ, ये दोनों व्हाइट डिश की जोड़ी कमाल की है। अरे कैरी बहन, सिर्फ ये डिश ही नहीं, अय्यर भाई और बबीता जी की जोड़ी भी कमाल की है। आपको पता है, ये गोकुल धाम की ऐसी जोड़ी है जिनकी पसंद हमेशा से अलग अलग रही है। क्यों बबीता जी? बिल्कुल सही कहा दया भाभी। देखो,
जैसे अगर मुझे शाहरुख खान की मूवीज देखना पसंद है तो इनको रजनीकांत की। बराबर है। और मेरे को स्लो क्लासिकल म्यूजिक बहुत पसंद है, तो यह बबीता को फास्ट हिप हॉप म्यूजिक। और एक खास बात मैं बताऊं आपको, मेरे को तैयार होने में 2 सेकंड लगते हैं और बबीता को तैयार होने में 2 घंटे लगते हैं। अरे लीजिए ना, टेस्ट करो, टेस्ट करो। कैसी है? अरे वाह वाह वाह, मेरे बाबूजी सरदार अजीत सिंह जी कहते हैं, और जब तक लस्सी का डिजाइन चेहरे पे ना बन जाए लस्सी पीने का मजा ही नहीं आता जी। वाओ अमेजिंग, लेकिन लस्सी खत्म नहीं हो रही है। अरे कैरी, ये रोशन का स्पेशल पटियाला ग्लास है। जो भी मेहमान घर में आता है ना, उसको ये पीना ही पड़ता है बाबा। भैया बबी, आपके सभी पड़ोसी कमाल के हैं। सच्ची? दुनिया में आज तक ऐसे लोग कभी नहीं देखे। So sweet। और कैरी बहन, आप देखोगे भी नहीं, क्योंकि गोकुल धाम जैसी सोसाइटी दुनिया में एक ही है। और सच गया दिया बाबा जी, हुआ हुआ हूँ, हुआ 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 हूँ, हुआ 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 हूँ, हुआ हुआ ये मोहनलाल फोन क्यों नहीं उठा रहे? कहीं अंदर तो नहीं हो गए? ये लीजिए सेठ जी। सेठ जी, एक बार कैरी मैडम से मेरी मुलाकात करवा दीजिए ना। क्यों? क्या है सेठ जी कि मैं आज तक कोई फॉरेनर को मिला ही नहीं हूँ, तो मिलना चाहता हूँ। ठीक है, ओ सोसाइटी में रहने को आएगी तभी मुलाकात करवा दूंगा। अच्छा। अरे मोहन भाई, किधर है आप? कब से फोन ट्राई कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, नहीं बस धंधा पानी फर्स्ट क्लास। हाँ याद इसलिए किया आपको, एक छोटा सा काम था आपका। वो अपनी सोसाइटी में आपका वो एक दूसरा फ्लैट खाली है ना, वो थोड़ा भाड़े पे चाहिए थे। क्या मेरी गेस्ट है, आज सुबह दे दिया। ला किसको? पोपटलाल को। अरे भिड़े, तूने पोपटलाल को देखा? क्यों, क्या हुआ? अरे यार, एक नंबर का चालू आदमी निकला वो। अरे लेकिन हुआ क्या? अरे भाई नीचे उतरना यार, ऐसा गर्दन दर्द कर रही है। हाँ बताओ क्या हुआ? वो सुबह तुम बता रहे थे ना मोहनलाल के फ्लैट के बारे में। हाँ हाँ, तो मैं मोहनलाल को फोन करूं उसके पहले ये मोहनलाल के पास पहुंच गया और ले लिया फ्लैट भाड़े से। अरे हाँ, उसके दोस्त को भी तो चाहिए था ना फ्लैट भाड़े पे। मेरी गलती है, उसके सामने इस फ्लैट के बारे में तुमको बताना नहीं चाहिए था। कोई काम ठीक से नहीं होता तुमसे भिड़े। अरे तो आ गया पोपटलाल। पोपटलाल इधर आ। क्या है जेठालाल? एक मिनट, देखो भाई वो ऊपर वाला फ्लैट है, फर्स्ट फ्लोर वाला। हाँ जाओ भाई जाओ, आप लोग जाओ। एक मिनट रुको, कोई कहीं नहीं जाएगा। क्यों, क्या हुआ? पोपटलाल यह गलत है। क्या गलत है? तुमको पता था ना? क्या पता था? ऐसा करने का। कैसा? क्या कैसा करने का? पोपटलाल, तुम्हारी वजह से जेठालाल ने मुझे कितना सुना है पता है तुम्हें? अरे भाई मैंने किया क्या है? पत्रकार पोपटलाल, तुम मोहनलाल से मिलने गए थे। हाँ। और फ्लैट भाड़े पे ले लिया। हाँ। तुमको पता था ना मुझे यह फ्लैट कैरी के लिए चाहिए था। हाँ। तो भी? हाँ। तो अभी कैरी कहाँ रहेगी? यहाँ। ये तुम्हारा दोस्तों के साथ? ये मेरे दोस्त नहीं है, ये प्लम्बर है और ये इलेक्ट्रिशियन है। तो इनके लिए तुमने फ्लैट भाड़े पे लिया? नहीं जेठालाल, मैंने इनके लिए फ्लैट नहीं लिया है। तो किसके लिए भाड़े पे लिया फ्लैट? कैरी के लिए। हाँ? क्या है ना जेठालाल, इतने दिनों से ये फ्लैट बंद है, तो मैंने सोचा इनको ले आता हूँ। ये लोग चेक कर लेंगे कि लाइट पानी सब बराबर है कि नहीं। कैरी को किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना। अब जा सकते हैं ना ये लोग? हाँ, अरे खड़े क्यों? जाओ जाओ भाई जाओ। भाई जाओ जाओ। हाँ इधर पहले माल है। और बराबर देखना, लाइट पानी है एकदम फर्स्ट क्लास चेक करना।
पत्रकार पोपटलाल। अरे भाई थैंक यू। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या? मतलब पत्रकार पोपटलाल भी किसी का काम हो सकता है, ये आज पता चला। नहीं भिड़े? चमत्कार है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो यह खुशखबरी मैं दया को दे के आता हूँ। चलो थैंक यू। मैं भी जरा चेक करता हूँ वो लोग बराबर काम कर रहे हैं कि नहीं। You liked it? It's amazing. मैंने first time खाया है। अरे अच्छा। क्या कहते हैं इसे? इसको कोल्हापुरची झणझणीत मिसळ। Wow, that's a long name. नहीं, I'll tell you. माधी तू पण काय आहे? It's called मिसळ. मिसल। हाँ। मिसळ। Wow, mind blowing. अरे पता है कैरी बहन, ये हमारे भिड़े बहन है ना, वो तो अचार पापड़ का सेलिंग भी करते हैं। वो क्या बिजनेस वुमन है। Really? Yes. और सोनू के पापा, माय हस्बैंड, वो भी मुझे बिजनेस में बहुत मदद करते हैं। I'm impressed, Mr. Vide. थैंक यू मिस कैरी। वैसे माधवी को हेल्प करने के साथ साथ मैं इस गोकुलधाम सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ। रत्नागिरी, माय नेटिव प्लेस इन महाराष्ट्र। वहाँ पे क्रेडिट सोसाइटी है, उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। इसके अलावा कंज्यूमर अवेयरनेस का डिस्ट्रिक्ट जॉइंट सेक्रेटरी, प्लस मुंबई टीचर एसोसिएशन का भी मैं सेक्रेटरी हूँ। वो भिड़े भाई, मुझे लगा कि आप सिर्फ अपनी ही सोसाइटी का सेक्रेटरी है, पर आप तो कितनी सारी सोसाइटी का सेक्रेटरी निकले। अरे नहीं देवा भी, ये सारी सोसाइटियाँ नहीं है एक्चुअली। लेकिन मिस्टर वीरे, आपका एक्चुअल प्रोफेशन क्या है? वेरी गुड क्वेश्चन। मैं भारत के भविष्य का निर्माण करता हूँ। हाँ। क्या? मतलब आई एम टीचर बाय प्रोफेशन। Really? आप बहुत मल्टी टैलेंटेड है। और माधवी भाभी, आप बहुत लकी है जो ऐसे पति मिले हैं। ये भी उतने ही लकी है। वो तो है। हाँ, देखा? अब दोनों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। हमें भी। अरे कैरी बहन, अभी तो सोसाइटी के बाकी लोगों को मिलने बाकी है। बहुत मजा आया। अरे ये क्या दया भाभी? दया भाभी अभी कैरी पे कच्ची कैरी गिरा दी। अरे उसको कुछ पूछने के लिए तो सॉरी। कैरी बहन, कोमल भाभी के हाथ का सभी नाश्ता इतना टेस्टी होता है कि बात ही मत पूछो। हाँ कैरी, ये सब तुमको ही खत्म करना है। मुझे बस मेरा पेट भर गया। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। कोमल, तुम टेंशन क्यों लेती हो? अगर ये सब खत्म नहीं हुआ तो मैं हूँ ना। हाँ कैरी बहन, अगर तबीयत में कुछ गड़बड़ हुई ना तो हाथी भाई की दवा भी टेस्ट कर लेना। Really, अंजलि भाभी, सभी से मिलकर ऐसे लगता है जैसे मैं बरसों से सबको जानती हूँ। है ना? वैसे पता है, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी है ही ऐसी। एक बार जो इंसान यहाँ आ जाता है, बस यहीं का बन के रह जाता है, जाने का मन ही नहीं करता। हाँ। वैसे एक बात बताओ, कहाँ किस होटल में ठहरी हो तुम? अरे अभी होटल वोटल नहीं मेहता साहब। आओ जेठालाल। अभी कैरी यहाँ रहेगी। यहाँ मतलब हमारे साथ? हाँ, रह सकती हैं। अंजलि भाभी, यहाँ मतलब आपके घर पे नहीं, यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में। ओ मोहनलाल भाई का फ्लैट खाली है ना? हाँ, उधर बंदोबस्त किया क्या रे? अरे वाह, माता जी ने मेरी प्रार्थना सुन ली। ये तो बहुत अच्छा हो गया। 2 दिन के बाद नवरात्रि शुरू हो रही है। कैरी, हम तुम्हें गोकुलधाम सोसाइटी की नवरात्रि दिखाएंगे। हाँ कैरी बहन, बहुत मजा आएगा और जमकर डांडिया खेलेंगे।
हाँ, मैं क्या कहती हूँ कि 2 दिन के बाद नवरात्रि है, तो इस बार नवरात्रि हम पिछले साल से भी ज्यादा जोश से मनाएंगे। अरे क्या दया भाभी, ये भी कोई कहने की बात है? हाँ दया भाभी, देखिए हर साल की तरह इस बार भी हम लोग नवरात्रि में अपनी अपनी जिम्मेदारियां अच्छी तरह से निभाएंगे। यस। हाँ, और इस बार तो कैरी बहन भी हमारे साथ है, तो नवरात्रि में और भी मजा आएगा। हाँ, मजा आएगा। हाँ, मैंने इंडिया की नवरात्रि के बारे में बहुत सुना है। अरे कैरी, तुम एक बार दया भाभी का गरबा देख लोगी ना, तो नवरात्रि मनाने के लिए हर साल गोकुलधाम सोसाइटी में ही आओगी। हेलो एवरीबॉडी। हेलो। कैसे हैं आप लोग? बस मजे में है। कैरी जी, आपका फ्लैट एकदम फर्स्ट क्लास हो गया ना? हाँ। नहीं, मैं तो कहता हूँ कि दिन हो या दोपहर हो, आपको कभी भी मुझसे कोई काम हो या ना हो, फिर भी इस नाचीज को याद कीजिएगा। अरे वाह। मैं हमेशा आपकी सेवा के लिए तत्पर रहूंगा। Yeah, sure. Thank you. Okay. Now, if you don't mind, मैं बहुत थक गई हूँ। मैं चलूं? क्यों नहीं, आप घर पर जाइए और आराम कीजिए। हाँ, कल सुबह मिलते हैं, ठीक है? कैरी जी, बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, बाय। पोपटलाल भाई, क्या बात है? कब से देख रही हूँ कि कैरी जी का बहुत ध्यान रखा जा रहा है। क्या बात है पोपट जी, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? अब आप लोगों से क्या छुपाऊं मैं? नहीं, बोलिए। जब से मैंने कैरी को देखा है ना, मेरे दिल में कुछ होता है। पत्रकार को पेन मिल गई। हाँ। अगर दया भाभी चाहेंगी ना तो मेरी ये जोड़ी जम सकती है। क्या? दया भाभी, हाँ, प्लीज मेरे लिए कुछ कीजिए ना। अरे हाँ, देखिए पोपट भाई, कैरी बहन को आए अभी 1 ही दिन हुआ है। चलेगा, मुझे चलेगा। हाँ? अरे मेरी बात तो सुनिए, तो अभी आए हुए मेहमान से इस तरह की बात करना जरा ठीक नहीं है। बराबर है पोपटलाल भाई, आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। क्यों? हाँ, थोड़ा सब्र रखिए, सब्र का फल मीठा होता है। नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि चलो घर चलते हैं, बहुत देर हो गई नहीं? हाँ। अरे हाँ, मुझे टप्पू का वो नाश्ता भी बनाना है। यस, चलिए। हे माता जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि इस नवरात्रि में मैं कैरी के साथ जोड़ी में गरबा खेलूं और नवरात्रि के बाद मेरी जोड़ी जम जाए। ये टीवी की साउंड सिस्टम सबसे बढ़िया और कमाल की है। इस टीवी में अगर आप बारिश का सीन देखोगे तो आपको रेनकोट पहनना पड़ेगा, साथ में छाता भी रखना पड़ेगा। क्यों? टीवी में से बारिश होगी? नहीं, इसका साउंड सिस्टम ऐसा है कि आपको ऐसा लगेगा जैसे सचमुच में बारिश हो रही है। तो ठीक है, ये टीवी दे दीजिए। ये हुई ना बात। अरे बहू जी बापू जी। ये आरती की नई चोपड़ी तो बहुत अच्छी है। हाँ? इसमें एक से बढ़कर एक माता जी की नई आरती है, बाद में पढ़ लेना। लेकिन बापूजी, मुझे तो सारी आरती याद है, गा के सुनाऊं, नहीं सुना सकती, अभी काम है इसलिए। टप्पू दिखा। टप्पू बेटा, कहाँ जा रहे हो? मम्मी कल नवरात्रि है ना, इसीलिए टप्पू से ना नवरात्रि की तैयारी कर रही है। अरे वाह बेटा वाह। अरे ये क्या मम्मी, नवरात्रि के लिए तुम ये चनिया चोली पहनोगी? हाँ, मुझे ये चनिया चोली बहुत पसंद है। मम्मी ये चनिया चोली तुमने पिछले साल भी पहनी थी। इस साल टप्पू की मम्मी नई चनिया चोली पहनेगी। लेकिन बेटा नहीं मम्मी, इस साल टप्पू की मम्मी नई चनिया चोली पहनेगी, बस। ठीक है, मैं नई चनिया चोली पहनूंगी, बस खुश। हेलो, अरे हाँ बोल कांतीड़ा। अरे हाँ तो चलो, मैं तो तैयार ही हूँ।
क्या अभी? ठीक है। हाँ। क्या हुआ बापूजी? अरे बहू, हमारे सीनियर सिटीजन ग्रुप वालों ने अचानक माताजी के दर्शन के लिए अंबाजी जाने का प्रोग्राम तय किया है, तो मैं भी जा रहा हूँ। अरे वाह बापूजी, आप कितने नसीब वाले हैं कि नवरात्रि में अम्बा माँ के दर्शन होंगे। कब जा रहे हैं? बस अभी निकलना है। हाँ अभी? तो बापूजी मैं आपके लिए थेपला बना देती हूँ। अरे नहीं, रहने दे बहू। टप्पू, जेठा को फोन लगा। हेलो। हेलो पापा, मैं टप्पू बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। दादाजी को आपसे बात करनी है। हाँ दे। यह जरूर टप्पू को कुछ चाहिए होगा, इसीलिए दादाजी से मनवा रहा है। हेलो जेठा। हाँ बाबूजी बोलिए। मैं सीनियर सिटीजन ग्रुप के साथ अंबाजी जा रहा हूँ दर्शन के लिए। कभी? आज ही जा रहा हूँ। आज ही? हाँ। अच्छा ठीक है, तो जरा संभाल के जाना बापूजी। हाँ, और हम सब की तरफ से दर्शन करना। ठीक है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बापूजी। टपूड़ा, मैं कुछ दिनों के लिए अंबाजी जा रहा हूँ, तो तू और तेरी टप्पू से ना नवरात्रि में सोसाइटी की सजावट एकदम मस्त करना है। जी दादाजी। बराबर कर। हाँ हो जाएगा। अरे खींच मत दे, जा। हाय टापू। हाय। चलो ये हो गया। बैठिए। वाओ, नवरात्रि में बहुत मजा आएगा। ऑफ कोर्स। कैरी, तुम्हें पता है कि नवरात्रि का सही महत्व क्या होता है? हाँ, 9 दिनों तक डांडिया खेलते हैं। सिर्फ डांडिया ही नहीं खेलते, इस नवरात्रि के 9 दिन में सारी औरतें माताजी की पूजा करती है, अर्चना करती है, आरती करती है, 16 श्रृंगार करके माताजी का स्वागत करती है और कहते हैं कि नवरात्रि के 9 दिन में माताजी स्वयं पृथ्वी पे आके सबको आशीर्वाद देते हैं। तो ये है नवरात्रि का महत्व। तो चलो ना, अभी से ही गरबा शुरू कर देते हैं। अरे दया भाभी, शुरू हो गई दया भाभी। अरे कैरी को भी करने लगा है। दया भाभी। ओ कैरी, क्या जोड़ी जमेगी हमारी। पोपट कैरी, कैरी पोपट। एक का मतलब होता है पक्षी, दूसरे का मतलब होता है फल। कुदरत ने हमें मिलाने के लिए ही बनाया है, पर इन सब औरतों के बीच में जाकर कैसे मिलूं? बैठ जाओ कल से। सब मिलकर बैठिए। कैरी, तुम्हारा। क्या करूं? यस। अब्दुल। हाँ पोपट भाई। अब्दुल, इन सब के लिए ना हम मस्त मसाला सोडा लेकर आते हैं। आपका बर्थडे है? नहीं तो फिर? हाँ भाई बर्थडे है, चल ना भाई चल। अच्छा दया बहन, हाँ वैसे नवरात्रि के लिए नई चनिया चोली खरीदी कि नहीं? हाँ। क्या अभी नई चनिया चोली खरीदनी बाकी है? वाओ, चनिया चोली। मुझे भी चनिया चोली पहनी है। हाँ। मैं भी सोच रही हूँ इस बार नई चनिया चोली खरीदूं। तो एक काम करते हैं, कल हम सब मिलके नए चनिया चोली की शॉपिंग करते हैं। गुड आइडिया। आपको पता है हमारे अहमदाबाद में अलग अलग तरह की चनिया चोली मिलती है। मैं तो कहती हूँ चनिया चोली हो तो अहमदाबाद की हो, वरना ना हो। ये बात तो 16 आने सच है। ओ कम ऑन दया भाभी, चनिया चोली खरीदने के लिए अहमदाबाद जाए? बच्चों, भाई आओ सब आओ। आ जाओ। भाई आज पत्रकार पोपटलाल की तरफ से सबको मसाला सोडा। अरे किस खुशी में पोपट जी? बस यूं ही। ओहो, यूं ही? ओहो। बच्चों भाई सोडा लो।
थैंक यू। ये लो, सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। ये लो, आ गया। कैरी, this is for you. 1 minute. तो ये है कारण, हाँ? ये देखो। Thank you very much. My pleasure. लेकिन मुझे नहीं पीना। क्यों? क्योंकि मैंने अभी घर पे ऑरेंज जूस पिया। So sad. ऑरेंज जूस। ऑरेंज जूस तो मेरा भी एकदम फेवरेट है। Oh, that's so nice. अरे वाह पोपट भाई, आपका और क्या क्या फेवरेट है ये भी बता दीजिए कैरी को। हाँ हाँ बताइए बताइए। क्या आप लोग भी? अब बिल्कुल लड़की हो। क्या? मतलब बिल्कुल लड़की की तरह शर्माते हो। कैरी बराबर। पोपट अंकल सोडे के लिए थैंक यू। थैंक यू। वेलकम वेलकम। हाँ थैंक यू पोपट भाई। वेलकम वेलकम। अंकल चलो आपके घर। आपके बालकनी में लाइट लगाना। नहीं बेटा, अभी कुछ नहीं, बाद में। अरे अंकल बाद में हमें टाइम नहीं मिलेगा। अंकल अभी चलिए ना। टप्पू, मैंने बोला ना बाद में। बच्चे इतनी जिद कर रहे हैं, जाइए। अरे जाइए ना। कहाँ से जाएंगे दया भाभी, जाना नहीं चाहते। अरे अंकल प्लीज अंकल, अरे वहाँ पर अंकल चलिए चलिए। अरे चलिए अंकल चलिए। अरे चलिए बच्चों का मान रखिए। पोपट भाई को छोड़ो। अभी ये बताओ कि कल का प्लान क्या करना है चनिया चोली लेने का? अरे प्लान क्या, फाइनल हो गया। कल चनिया चोली लाने जाएंगे। कहाँ? अहमदाबाद। अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ। तो चलो अब घर निकलते हैं। हाँ हाँ चलो। कैरी, कल चनिया चोली शॉपिंग करने के लिए जाएंगे। हाँ बाय। ओहो, आप यहाँ हैं? हाँ क्यों, कुछ काम था? नहीं ऐसे ही। अब कल से नवरात्रि शुरू हो रही है, तो मुझे नए चनिया चोली खरीदने हैं। तो खरीदो, उसमें पूछ क्या रही हो? नहीं, यानी सोसाइटी की सभी औरतों को चनिया चोली खरीदने हैं। तो सभी खरीदो। हाँ, वो तो खरीदेंगे ही, पर मुझे एक इच्छा हो रही है। ओहो, क्या? अब देखिए, मुंबई में तो अच्छे चनिया चोली मिलते नहीं हैं, तो क्यों ना कल हम जाके चनिया चोली लेके आए। मतलब किधर जाके लेके आए? अहमदाबाद। तो जाओ। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ जाओ, उसमें क्या, सपने में जाके लेके आओ। क्या सपने में? देखो अभी हम सोने जाएंगे, हाँ? तुम्हें नींद आएगी, तो नींद में सपना आएगा, तो सपने में जाओ अहमदाबाद लेके आओ। क्या अभी? दया, जो इंसान सपने में भी नहीं सोच सकता, तो वो सच में करने का प्लान बना देती है। माँ भी यही कहती है कि तुम सबसे अलग हो बेटा।
माँ सही कहती है। देखो ना, अभी मैं तुम्हारी गलती निकाल रहा हूँ और तुम उसे अपनी तारीफ समझ रही हो। वाकई में तुम अलग हो बेटा। हाँ? चलो चलो चलो, अभी सो जा, लेट हो जाएगा। अरे पर अभी कहाँ जाना है? अरे सपने में अहमदाबाद नहीं जाना? चलो चलो। जहाँ भी धर्म का पतन होता है। सुनिए। हाँ कहिए। आरती। हाँ हाँ क्यों नहीं। सुनिए। जी बोलिए। आज नवरात्रि का पहला दिन है। अरे अच्छा हुआ श्रीमती जी कि आपने बता दिया, वरना मुझे तो पता ही नहीं चलता कि आज नवरात्रि का पहला दिन है। अच्छा अच्छा चलिए छोड़िए, ये बताइए कि क्या तैयारियां हैं नवरात्रि की। हम सारी महिलाएं नवरात्रि के लिए शॉपिंग करने जाने वाली हैं। चनिया चोली, बांधनी की साड़ी, जंग ज्वेलरी। लेकिन ऐसा लगता नहीं अंजलि कि तुम थोड़ा सा लेट हो गई। आज ही नवरात्रि शुरू और आज ही शॉपिंग। अरे बाबा, कल रात को ही तय हुआ। चलिए खरीदिए। अच्छा किया ना? हाँ बिल्कुल। अरे भाई, नवरात्रि में हम लोग ये नहीं करेंगे तो कब करेंगे। जनता बिल्कुल सारी महंगाई, टेंशन, चिंताएं भूल के मस्त एकदम। और नेता और भी खुश कि जनता त्योहारों में बिजी है। जनता सारी समस्याएं भूल के त्योहार मनाती है और जैसे ही समस्याओं की तरफ जान जाता है कि दूसरा त्योहार आ जाता है। ये सारी बातें डिटेल के साथ आर्टिकल में लिख दीजिएगा, ठीक है? हाँ एक मिनट। हेलो जी जी नमस्ते, कैसी हैं आप? हाँ यही है ना अंजलि, बात कराता हूँ एक मिनट। लता आंटी। हेलो। हाँ लता आंटी, कैसे हो आप? हाँ? ओह नो, आप चिंता मत कीजिए आंटी, मैं पहुंच जाऊंगी। अरे इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं है, ये तो मेरा फर्ज बनता है। ठीक है, आ जाऊंगी। क्या हो गया लता आंटी को? लता आंटी की तबीयत खराब हो गई है। उन्होंने शाम को 4 बजे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ली है, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं उनके साथ चल सकती हूँ कि नहीं। ज्यादा कुछ सीरियस तो नहीं है ना? नहीं, पर मैंने जाने के लिए हाँ कह दी। अब तुम्हारी शॉपिंग का क्या होगा? चनिया चोली। अरे बाप रे, ये तो भूल ही गई, क्या करूं? अरे डॉक्टर क्या 4 बजे जाना है ना, तो शॉपिंग के लिए 11-12 बजे चली जाओ। हाँ ये बात भी ठीक है, पर मुझे सबसे बात करनी पड़ेगी। ओके। हेलो बापू जी, आप पहुंच गए अंबाजी? अच्छा, रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं पड़ी? अच्छा, अरे क्या हुआ? बस पंचर हो गई थी। फिर बापूजी पंचर बराबर हो गया ना? हाँ? क्या? हाँ वो भी है, रिपेयर हुआ तभी तो आप अंबाजी पहुंचे बराबर। एक मिनट बापूजी, यार टप्पू बात करना चाहता है। हेलो दादाजी, आप कैसे हो? दादाजी आप जल्दी आ जाइए ना, आपके बिना मजा नहीं आता। नहीं अभी तक तो नहीं डांटा। ओके दादाजी, बाय। जय जिनेंद्र। कट कर दिया? अरे दया, मैं जा रहा हूँ दुकान। चलो टप्पू बेटा, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अरे सुनिए, हाँ मैं क्या कह रही हूँ कि आज हम लोग चनिया चोली लेने के लिए जाने वाले हैं, तो आपके लिए भी लेकर आऊं? चनिया चोली? क्या मम्मी तुम भी? अरे नहीं, चनिया चोली नहीं, चोइनी और केडियो। मेहरबानी करके मेरे लिए कुछ मत लाना, पिछले साल तू लाई थी, वो इतना टाइट था कि वो मुझे डांडिया ऐसा खेलना पड़ा था, ऐसा वो रोबोट की तरह, ऐसा। कभी मुझे कैसे पता नहीं चला? अरे तुझे कैसे पता चलेगा दया? तू तो जैसे ही म्यूजिक शुरू हुआ तो वो तीर जैसा बाण में से छूटता है, वैसा वो छूटती है ऐसा गरबा खेलने के लिए। उसके बाद तेरे आसपास कौन है, क्या है, कुछ पता नहीं होता है तुझे। हाँ वो तो है, माता जी की कृपा है। बोलो, इसलिए तू मेहरबानी करके मेरे लिए खुद मत लाना, मेरे कपड़े मैं खुद लेके आऊंगा। अरे पापा, पिछले साल तो मम्मी बराबरी कपड़े लाई थी, आप ही जल्दी में मेरे कपड़े पहन के चले गए थे।
अच्छा हाँ तो फिर अभी भाई तो ही लेके आना मेरे कपड़े। हाँ? ठीक है चलो। अरे जाते जाते जरा कैरी बहन को बोल देना कि नाश्ते के लिए आ जाए। हाँ ठीक है। हाँ। अरे सुनिए, आज नवरात्रि का पहला दिन है तो जल्दी आ जाना। ये भी कोई कहने की बात है दया? आज क्या, आज से 9 का 9 दिन जल्दी आ जाऊंगा। हाँ। अरे नवरात्रि का तो पूरा साल से हम इंतजार करते हैं, आज से तो मजा आ जाएगा। हाँ? आज रात का आलो न रमवाने गरबे घूमवाने मारी पर छोचे तमन रमतारे मारे तरती या जवर भाई क्या रे क्या रे क्या रे क्या रे क्या रे? Yes, Prince Jay. अरे ये क्या, तुम इधर, मैं तुमको उधर बूम पाल रहा था। लेकिन ये क्या, ये पत्रकार पोपटलाल के साथ क्या घूम के आ रही हो? क्या जेठालाल, मैं कैरी को इंग्लिश ब्रेकफास्ट करवाने बाहर ले गया था, तो कैरी ने कहा इंग्लिश ब्रेकफास्ट तो मैं वहाँ रोज करती हूँ, मुझे कुछ भारतीय टेस्ट करना है, तो हम लोग अभी अभी जलेबी फाफड़ा खाकर आ रहे हैं। कैरी कैसे थे जलेबी फाफड़ा? बहुत अच्छा लगा। थैंक यू थैंक यू। अरे मैं रविवार को उसके लिए जलेबी फाफड़ा लाने वाला था, तुमने आज ही खिला दिया। भाई ऐसा कहाँ लिखा है कि जलेबी फाफड़ा सिर्फ रविवार को खा सकते हैं? ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन रविवार को जरा ज्यादा मजा आता है। वाह दया, तुम्हारी राह देख रही है घर पे कि कैरी अभी आएगी नाश्ते के लिए, अभी आएगी, और तुम बाहर चली गई। I am so sorry. Mr. पोपट भाई, मुझे कैरी, पोपट भाई नहीं, पोपट लाल, पत्रकार पोपट लाल। You can call me Pipi. पीपी। मिस्टर पीपी ने मुझे रिक्वेस्ट की तो मैं इनके साथ ब्रेकफास्ट के लिए चलेगी। आई एम सो सॉरी। अरे नहीं सॉरी मत बोला। अरे भाई तुम इधर इंडिया में मजा करने आई हो तो मजा करो, एंजॉय। फिर लंच के लिए तो घर पे पहुंच जाना है। पहुंचा दूंगा। कितने बजे आना है? उसको एड्रेस मालूम है, वो अपने आप पहुंच जाएगी। तुमको काम पे नहीं पहुंचना? पहुंचना है ना, 11 बजे पहुंचना है। अभी 11:30 हो रहा है। क्या 11:30? बातों में टाइम का पता ही नहीं चला। मुझे बहुत कुछ बताना है, लेकिन आई एम गेटिंग लेट फॉर वर्क। कैरी बाय बाय, सी यू सून, बाय। पीपी स्वीट मैन। पीपी नहीं है, पी है। मतलब? पत्रकार पोपटलाल पकाओ। पकाओ? पकाओ पकाओ। ओ छोड़ा ना, कुछ काम हो तो दया घर पे ही है, ठीक है? ओके ठीक है। ओके कैरी, चलो। ओके बाय। ओके। बबीता जी, But that's okay, ना? There was this problem. बबीता जी। एक मिनट हाँ। आराम से। Yeah, I know there was this problem. Okay. Yeah. Hi जेठा जी। बबीता जी। कैसे हो आप? मैं अंकल हाथ लग रहे हो। Hi Goli, how are you? Hi. हाय मैं मर जाऊं।
चलो मैं निकलता हूँ। अरे नहीं अंकल, मैं निकलता हूँ, रिलैक्स। अभी बोलिए बबीता जी। बबीता चलो। See you then, yeah? क्या यार भाई? ठीक है, थोड़ा जल्दी है। Bye bye, see ya, yeah? मुझे देख के जल्दी है, सब समझता हूँ मैं। ये केरी आई क्यों नहीं है? अरे टप्पू के पापा। हाँ। फिर क्या हुआ? कहाँ है केरी बहन? अरे हाँ, अरे वो पोपट लैंड के साथ बाहर नाश्ता करके आई। हाँ, तो अभी ये नाश्ता तू खा ले। अरे लेकिन मैंने तो नाश्ता कर लिया है। तो अभी कोई बात नहीं, एक बार और नाश्ता कर लूंगी, उसमें क्या? हाँ? जय जिनेंद्र। हाँ, जय जिनेंद्र। माय डियर जीजाजी, माय डियर जीजाजी, कैसे हो? सुंदर, वीरा, आओ धीरे बहना। क्या माय डियर जीजाजी, आप लंदन जाकर थोड़े मोटे हो गए हैं? मेरी बात छोड़ भाई, तू अपनी बात कर। तू अचानक कैसे आ गया? अब यार नवरात्रि मनाने आए ना? नहीं बांधियो, नवरात्रि तो मुझे अहमदाबाद में ही मनानी है। आज मुझे मुंबई में थोड़ा काम था तो मैं आ गया। अभी दोपहर 2 बजे की फ्लाइट लेकर मैं वापस चला जाऊंगा। अभी 2 बजे की फ्लाइट से वापस जा रहे? ले बोल दे, ऐसा थोड़ी होता है। अरे तू आया तो थोड़ा रुकना तो चाहिए ना बहना के घर पे। ठीक है, आप कहते हैं तो रुक जाता हूँ। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ जीजाजी। मतलब क्या मजाक क्या कर रहा है? रुक रहा है वो कि जा रहा है वो? रुक रहा हूँ, वो मजाक कर रहा हूँ। अरे मुझे 1 बजे तो एयरपोर्ट पहुँचना है जीजाजी। ये क्या वीरा? फिर तुम क्या आए और क्या गए? माय डियर बेना, मैं क्या करूँ, मेरा काम ही ऐसा है। सुबह से फ्लाइट पकड़ के मैं एयरपोर्ट आया, एयरपोर्ट से सीधा मैं वालकेश्वर गया, वालकेश्वर से सीधा मैं यहाँ आया। बोल। चलो तुम दोनों भाई बहन बात करो, मैं दुकान जाता हूँ। जीजाजी फिर ये टैक्सी लेकर ही आप चले जाओ ना। हाँ। क्यों? अरे उसमें क्या है, वो आपकी दुकान के पास में है ना, किशोर भाई कारिया की दुकान। उनकी सास है ना जो अहमदाबाद में रहती है, लीला मौसी, उन्होंने 10 पैकेट वेफर के भेजे हैं, वो आपको ले जाने हैं। सुंदर आए और मुझे चूना ना लगे, ये कैसे हो सकता है? इस टैक्सी में पूरा मुंबई घुमा, अभी दुकान पहुंच के पूरा भाड़ा मुझे देना पड़ेगा। अरे इसमें सोचना क्या? देखिए, दूसरों का सामान पहुंचाना वो तो समाज सेवा का काम है। मेरे वीरा ने अहमदाबाद से यहाँ तक समाज सेवा की, तो आप यहाँ से दुकान तक समाज सेवा नहीं कर सकते? बेना 1 मिनट। ये लो बेना, 3 पैकेट वेफर के रख लो तुम। अरे वीरा, इसकी क्या जरूरत थी? अरे नहीं बेना, तुम रख लो। ये लीला मौसी है ना, बढ़िया वेफर बनाती है, तुम खाओगी ना तो मुझे याद करोगे। अरे रख लो। थैंक यू। अरे क्या थैंक यू? ओ किशोर भाई की सास ने उसके लिए 10 पैकेट मंगवाए है ना, उसमें से उसको बिना पूछे 3 पैकेट रख लिए। वो तो मांगेगा ना कि भाई बाकी के 3 किधर है? अरे उसको तो मुफ्त में ही आया है ना। अरे वो नहीं मांगेगा जीजाजी, और अगर मांगे ना तो 3 पैकेट का रोकड़ा दे देने का। बोलो चलो। हाँ, तो दे दीजिए ना। चलो मैं जा रहा हूँ। अच्छा जीजाजी, चलो मिलते हैं। चलो। तेरा वजन बहुत बढ़ गया है।
बापूजी कहाँ गए? बापूजी तो अम्बाजी दर्शन के लिए गए हैं। वाह भाई वाह, बोलो अम्बे माता की जय। ये उन्होंने अच्छा किया। हाँ। अरे वीरा, तुम यहाँ मुंबई आने वाले थे तो मुझे फोन करके बताना चाहिए था ना। मुझे अहमदाबाद से चनिया चोली मंगवानी थी। ए माय डियर बेना, खुद मुझे सुबह में 5 बजे पता चला कि मुझे मुंबई आना है। मैं उठा और सीधा एयरपोर्ट गया, वहाँ से फ्लाइट पकड़ के सीधा यहाँ आ रहा हूँ। देखना बेना, अभी तो 1-2 घंटे में फ्लाइट मिलती है ना, बाद में तो फटाफट फ्लाइट मिलने लगेगी। ओहो। अरे हमारे रिक्शा वालों की तरह फ्लाइट वाले हमको बुलाएंगे, ये एयरपोर्ट वाले हैं ना वो चिल्लाएंगे, ये आओ आओ भाई हमारी फ्लाइट में आ जाओ। अरे हमारी फ्लाइट में आपको ऊदिया और जलेबी नाश्ते में देंगे। ए आओ भाई, साथ में ठंडी ठंडी छाछ भी आपको देंगे। अरे मेरे नटखट वीरा, अब ये सब मजाक मत करो। मुझे ये बताओ कि माँ क्या कर रही है? बेना, माँ तो जामनगर वाली प्रवीणा काकी के वहाँ गई हुई है। क्यों? प्रेमिला काकी सीढ़ी से नीचे उतर रही थी, उनका पैर फिसल गया और उनके पैर को फ्रैक्चर हो गया। अभी वो घर पे अकेली है तो माँ उनकी देखभाल के लिए गई है। बेचारी प्रेमिला काकी, भगवान उनको जल्दी से अच्छा कर दे। वीरा, टप्पू, तुम दोनों मामा भांजे खेलो, मजा करो। तब तक मैं वीरा तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय बना के लाती हूँ। डाया भाभी, एक पार्टी शुगर मिलेगी, मुझे चाय बनानी है। अरे केरी बहन, एक वाटी शक्कर क्या, 1 कप चाय भी मिलेगी। क्यों? अरे हाँ, अब पहले इनसे मिलिए। ये है मेरा वीरा। सुंदर टोपीबाज। ये सुंदरलाल टोपीबाज आपको किसने बताया? जेठाबाई ने। वो कह रहे थे कि सुंदर इधर की टोपी उधर घुमाता है। आपका टोपी का बिजनेस है ना? लगता है माय डियर जीजा जी पर बड़ी टोपी घुमानी पड़ेगी। वीरा, ये लंदन से आई है, टप्पू के पापा की मुंह बोली बहन। अच्छा अच्छा। केरी। अरे वाह, कैसी हो मिस मैंगो? मैंगो? अरे केरी फई, गुजराती में मैंगो का मतलब केरी होता है। अच्छा केरी बहन, आप लोग बैठे, तब तक आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। बनाओ बनाओ बना। Tell me, तुमने टोपी घुमाने का बिजनेस कब से स्टार्ट किया? बचपन से। अरे आप मेरी बात छोड़ो ना, अभी नवरात्रि शुरू हो रही है, आपने गरबा बरबा सीखा के नहीं है? अरे नवरात्रि में तो मैं धूम मचाऊंगी। वाह बहना वाह, क्या चाय बनाई है। क्यों मिस मैंगो? हाँ मिस्टर हैंडसम। मुझे हैंडसम कहा? मामा, इंग्लिश में सुंदर को हैंडसम कहते हैं। और बताओ मिस मैंगो, नवरात्रि की शॉपिंग वॉपिंग की क्या नहीं? आज डाया भाभी के साथ चनिया चोली लेने जाने वाले हैं। हाँ, मैं भी इसी सिलसिले में आप सबसे बात करने आई हूँ। कैसे हो सुंदर भाई? बहुत मजे में अंजलि भाभी, आप कैसी हो? मजा में। अरे अंजलि भाभी आइए आइए, चाय नाश्ता करने के लिए बैठ जाइए। दया भाभी, चाय नाश्ता बाद में करेंगे, पहले आप मुझे ये बताओ कि हम चनिया चोली की शॉपिंग करने कब जा रहे हैं? बस ये मेरा वीरा दोपहर को खाना खा के प्लान से अहमदाबाद जाएगा ना, फिर हम शॉपिंग करने के लिए जाएंगे। ठीक है। बेना, नवरात्रि के लिए जो भी डांडिया खरीदना है, चनिया चोली लेनी है, मोजड़ी लेनी है, वो सब अहमदाबाद से ही ले लो ना। अरे सुंदर भाई, ये कैसे हो सकता है? हम लोग एक ही दिन में मुंबई से अहमदाबाद जाके शॉपिंग करके अहमदाबाद से मुंबई कैसे वापस आ सकते हैं? अरे क्या अंजलि भाभी, आप क्या बात करती हो? अभी दोपहर की फ्लाइट से हम अहमदाबाद चले जाएंगे, वहाँ जाके आप 4 घंटे शॉपिंग करो और शाम की फ्लाइट पकड़ के हम मुंबई आ जाएंगे। अरे 9 बजे तो आप घर में टच हो जाओगे, फिर अहमदाबाद की नई चनिया चोली पहन के मस्ती से गरबा खेलो। हाँ, चलो चलो। 1 मिनट, हम मुंबई से अहमदाबाद प्लेन का खर्चा करके शॉपिंग करने जाएंगे, फिर अहमदाबाद से मुंबई प्लेन का खर्चा करके मुंबई आएंगे। इतने खर्चे में तो हम मुंबई से 3-4 जोड़ चनिया चोली खरीद सकते दया भाभी, समझो। पर अहमदाबाद जैसी वैरायटी नहीं मिलेगी ना। आप खर्चे की चिंता मत करो, आपकी प्लेन की टिकट फ्री में हो जाएगी बस। वो कैसे? अब सुनो,
अच्छा आइडिया। मामा यू आर जीनियस। ए माय डियर टप्पू, तू भी साथ में चल। नहीं मामा, यहाँ पर नवरात्रि की टप्पू सेना को तैयारी करनी है। भाभी राबा, अंजलि भाभी, अब तो अहमदाबाद प्लेन से जाके आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? दया भाभी, उसमें भी एक छोटी सी प्रॉब्लम है। मेरी लता आंटी नहीं है? हाँ, उनकी तबीयत खराब हो गई है, तो मुझे उनको 4 बजे शाम को हॉस्पिटल लेके जाना है। तो अहमदाबाद तो मैं नहीं आ पाऊंगी। पर कोई बात नहीं, आप और कैरी सुंदर भाई के साथ जाओ और अच्छे से चनिया चोली शॉपिंग करके आओ, और मेरे लिए आपकी चॉइस का चनिया चोली लाना, ठीक है? ठीक है बाबा, ठीक है। चलो, तो मैं कोमल भाभी, भीड़े बहन, रोशन भाभी, बबीता जी सबको बुलाती हूँ और उनको पूछती हूँ कि उनको कैसी चनिया चोली चाहिए। गुड आइडिया। मामा चलो, तब तक पापा जो मेरे लिए लंदन से किड्स लैपटॉप लाए वो दिखाता हूँ। चलो चलो, के ऊपर एक तो गेम भी खेल लेते हैं। चलो चलो। मामा इधर इधर इधर। चलिए, हम भी सभी औरतों को बुलाते हैं। चलो चलो चलो। अपना